welcome back to my YouTube channel guys. So today's vlog will be about Mahashivratri. As tomorrow is 8th of March, महाशिवरात्रि है, तो हम और आप दोनों चलेंगे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। कल जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आके दर्शन कर लेती हूँ। आज करो चाहे कल, मतलब किसी भी दिन दर्शन करो, दर्शन तो दर्शन होते हैं। तो मैं कल, वैसे अगर मौका मिला तो मैं कल भी चले जाऊँगी, बट जस्ट इन केस मैं नहीं जा पाई, इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। और आज हम जाकर वहाँ देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह अपनी सारी व्यवस्थाएं जोड़ता है, किस तरह इतने श्रद्धालु जो महाकाल मंदिर दर्शन करने आते हैं, लगभग 25 से 30 लाख लोग नाग पंचमी के दिन और महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं। तो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन वो सब चीज़ें संभालता है और आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या अच्छा होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो और दिनों से स्पेशल होती है, तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्लस आज आप ये देखेंगे हमारा उज्जैन और महाकाल मंदिर स्पेशली कितना सुंदर डेकोरेट किया होता है। तो चले हम महाकाल। जय श्री महाकाल। यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग दैट इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये आवाज़ आ रही है, मेरे घर में ट्यूबवेल हो रहा है, तो मैं मतलब मेरा मन तो ये था कि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊँ कि वाई वी गाइज सेलिब्रेट महाशिवरात्रि, बट एज बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है फ़िलहाल मेरे घर पर, तो मेरा बोलना और वो सब मिक्स हो जाएगा, तो मैं आपको वो वॉइस ओवर में दूंगी। फ़िलहाल मेरे घर की स्थिति ये है, देखो। सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल साड़ी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है, मानसी ने। ये इट्स राजपूती साड़ी। चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और दिस इज माय लुक। ये ब्लाउज भी मानसी ने स्टिच करके मुझे दिया है, ये प्यार की है। और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं बिकॉज मेरी ना कार निकल सकती है घर के बाहर, ना मेरी स्कूटी निकल सकती है, एज लोड हो रहा है, तो कुछ पैक हो गया है। तो अब हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं हम कैसे जाने वाले हैं। सी यू सून, बाय। है हमारी आज की पायलट मानसी चौहान। चलानी क्या गाड़ी? हाँ जी, आप चलाओगी। एक तो गाड़ी और ऊपर से साड़ी। एक तो उल्टी चला रही है और ऊपर से कोई भी आ रहा है तो उसको गाली दे रही है। बिल्कुल विविन वाली हरकत कर रही है ये। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं महाकाल मंदिर और हम वेट कर रहे हैं मनोज भैया का, जो हमें दर्शन कराने वाले हैं। क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है, इसलिए मैंने मेरे पापा को बोला कि प्लीज़ पापा मेरा आज जुगाड़ पानी कर दो, ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाएँ, मैं आपको भी अच्छे से दर्शन करा पाऊँ। तो चलो। कल यानी 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। भारत में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर भगवान शिव को फल फूल अर्पित करते हैं और शिवलिंग पर दूध व जल अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर में सभी शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस दिन भोलेनाथ के दर्शन करके और शिवलिंग का अभिषेक करके लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे क्या मान्यता है। महाशिवरात्रि मनाए जाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख में भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वे समुद्र में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हो गई। विष की यह आग की ज्वालाएं पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को जलाने लगी। इसके बाद सभी देवता ऋषि मुनि शिव जी के पास मदद के लिए गए। इसके बाद शिव ने उस विष को पी लिया। इसके बाद से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और विष की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवों और देवताओं ने रात भर शिव का गुणगान किया। वह महान रात्रि ही शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ है। फागुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह किया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं।
एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। स्थिति ये हो गई कि दोनों ही भगवान ने अपनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को खत्म करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का न कोई आदि था और न ही कोई अंत था। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही इस लिंग को देखकर यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चीज है। इसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर उतरे, जबकि ब्रह्मा हंस रूप धारण कर ऊपर की ओर यह जानने के लिए उड़े कि इस लिंग का आरंभ कहाँ से हुआ है और इसका अंत कहाँ है। जब दोनों को ही सफलता नहीं मिली तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। इसी दौरान उसमें से ऊ की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उन तीन कार्यों पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव को देखा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु अति प्रसन्न हो शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न हो दोनों को अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रथम बार शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने पर इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया। मैंने आपको कहानी सुनाते सुनाते बाबा के दर्शन भी करा दिए और मंदिर किस तरह सजा हुआ है वो भी दिखा दिया। और तो और यहाँ पर काफ़ी बड़ी रंगोली बनाई जा रही है बाबा महाकाल की, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग फिर गए एक बहुत सुंदर जगह, एक छोटा सा मंदिर है। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि पूरे उज्जैन में हार्डली कुछ ही लोगों को ये मंदिर पता होगा। काफ़ी शांति है यहाँ पर। अगर आपको इस जगह का एड्रेस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँगी आपको कैसे इस मंदिर तक पहुँचना है। और आप देखोगे यहाँ पर कि कितना सुकून है। आप आराम से आकर बैठ सकते हो, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो। हर तरफ महाशिवरात्रि की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू हो गई थी। सारे मंदिर बहुत सुंदर सजने चालू हो चुके थे और आप देखिए कैसे श्रृंगार हो रहा है बाबा का। हम लोग यहाँ ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा एक कोलैबोरेशन का पार्सल आया था और वो किसी और को देने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन थी उसमें। तो मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकलना पड़ा, तो मैं आकर ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। पर हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है, आप बिल्कुल एक बार जाएं। अगर अब हर कोई महाकाल दर्शन नहीं कर सकता इतनी भीड़ भाड़ में, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आकर। अरे मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी। ओ सॉरी, चलो बाय। अरे जाना है, जाने दे बेटा, जाने दे। फिर आऊंगी, ठीक है, फिर आऊंगी। आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू। मैं जाऊंगी अब, चलो चलो।